मैं इसकी बात से थोड़ा सा रिलेट करूँगा। वो इसने फ़ादर का और बेटे का रिलेशन का ना, वो होता है, एक हिचकिचाहट होती है फ़ादर के साथ ना बात करते हुए। आप मदर के साथ तो इजीली आप बात कर देते हैं अपनी हर चीज़। तो मुझे मैं ये लगता है बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बाप का पता ही नहीं है क्या हाँ, होता है। मैम, सो मुझे मैं हाँ ऐसा हाँ तो कर रही हूँ, नहीं नहीं हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं मैं पता कि क्या होता है एक शेर father। कहना चाहूँगा। हिचकिचाहट होती है। I don't know what is a father, who is a हमजा, father, what मैं does एक he do? शेर कहना चाहूँगा। ये कुछ कहें। अपने बाप के लिए एक शेर कहना चाहूँगा। जब तक उसका हाथ मेरे सर पे है, मेरी उम्मीदें ज़िंदा हैं। जब तक उसका हाथ मेरे सर पे है, मेरी मंजिल ज़िंदा है। कोई मेरा क्या बिगाड़ पाएगा जब तक मेरा बाप ज़िंदा है। क्या बात है। तो बात यह है कि वो हिचकिचाहट जो है ना, वो आई थिंक सब रिलेट करेंगे। एक होती है, एक है ना, होती है, बिल्कुल होती है। तो उसमें ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं आज भी ना बड़ा डर के बात करता हूँ फादर से ना, मतलब एक इखलाकी तौर पे और खुलूस के साथ नज़रें नीचे करके। तो बस मुझे ये कहना था कि मैंने कभी वो हग वाली बात रही, ईद का इंतज़ार होता है और वो हग होता है, सबका यही होता होगा। वो ईद का इंतज़ार होता है कि साल में एक दफ़ा हाँ अब्बू और बेटा मिलेंगे। तो बड़ी उससे तजस्सुस से होता है। जैसे ही नमाज़ पढ़ के, मेरी आदत है, मैं आता हूँ, मैं पहले अब्बू का इंतज़ार करता हूँ कि वो आएंगे, गले मिलेंगे। तो कभी मैंने अब्बू को कहा नहीं, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, बहुत कुछ किया। आज भी मैं उनके साथ ही जो हूँ, इवन के उन्होंने क्या, पूरी फैमिली ने जितनी भी चीज़ें की मेरे लिए। फ़ादर के लिए ये था कि मैं कभी उनसे बात उस तरह से नहीं कर सका। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, और शायद आप कभी देखें ये पापा। थैंक यू। क्या ये हसरत दिल में है कि एक दिन आए और मैं बैठूं और अपने बाप के साथ बैठ के ऐसे बात करूं जैसे वो मेरा बडी है? अब बताओ, ये सिचुएशन है यार, ये सोचता हूँ मैं, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, सबके होता है, बट नहीं हो नहीं पाती। एक शायद थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो फादर है ना, थोड़ा सा होता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये ख्वाहिश बहुत होती है, बहुत, और कि अपने पेरेंट्स से आप ऐसे बात करें जैसे वो आपके फ्रेंड्स हैं, विद रिस्पेक्ट, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप उनके साथ बात करें। बड़े लकी हैं ये लोग कि अभी भी माशाल्लाह इन लोगों के पास बाप है और चांस भी है। ठीक है। और मेरे भी पापा के साथ मेरे पापा बड़े जॉली थे, है ना, बट ये कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं काफ़ी शायद डिस्टेंट हो गया उनसे, क्योंकि कुछ चीज़ें थी ऐसी जो कि मुझे समझ नहीं आती थी और मैं थोड़ा बदतमीज़ किस्म का बच्चा था। अगर ज़िंदगी में कोई चांस मिल रहा है ना वालिद साहब के साथ, तो ले लो, क्योंकि आप यकीन करें मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, मैं इंग्लैंड था, वो दुबई थे। मैं उनकी आखिरी शक्ल मुझे नहीं देख पाया था, और बस एक जब मैं दोबारा इंग्लैंड जा रहा था तो उनका एक जुमला था जो मुझे इन्होंने कहा था अपनी डेथ से 4 दिन पहले, और लास्ट टाइम कॉल पे भी बात कर रहे थे तो उसके 15 मिनट बाद डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो कहा था मुझसे कि ज़िंदगी मिली तो फिर मिलेंगे। तो मैं हमेशा सबको कोट करता हूँ कि मैंने कहा पापा अभी मिलेंगे, मैं अभी आ तो रहा हूँ। था जुमला उनका, वो आखिरी जुमला था। कह रहे ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, ज़िंदगी नहीं रही और कुछ मौका ही नहीं आगे मिलेंगे। तो बस वो जो वक्त है ना, वो बड़ा पेनफुल होता है। कभी सॉरी नहीं कर पाया मैं उनको शायद उन चीज़ों के लिए। But I'm sure he's very proud of you. उनको बड़ी गाड़ी में बैठने का बहुत शौक था। आज मेरे पास 3 गाड़ियाँ, बस वो ही नहीं बैठ पाए। तो लेकिन वो देख रहे होंगे and he must be very proud of you. जुनैद कुछ बोलना चाह रहे? हाँ, मैं सबकी बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ, और मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया ईशा, और मुझे हर कोई कहता था तुम चालाक नहीं हो यार, तुम्हें चालाक होना पड़ेगा इस फील्ड में काम करने के लिए, तुमने इतने अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं। मैं बोलता था यार मैं नहीं हो सकता चालाक, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकता। ये मेरा अखलाक, मेरी माँ बाप ने जो मुझे सिखाया वो यही है कि अपने आप को हमेशा हर किसी के सामने वैसे ही पेश करो जैसे तुम अंदर से हो।
कभी अपने आप को फेक मत करो, कभी किसी के लिए ये मत साबित करो कि तुम किसी को यूज़ कर, और मैं कभी भी नहीं करता था। बीच में वक्त ऐसा है क्योंकि अम्मी ने बहुत तकलीफ़ें देखी ईस्ट पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान आई, अम्मी का इंतकाल 21 साल में हो गया, अम्मी बहुत सारी चीज़ों को संभालना, तो मैं अपनी अम्मी की सारी ख्वाहिशात को पूरा करने का सोचता था। बहन की शादी की, पैसे जमा करके ढाबे के पैसे मिलते थे, अल्लाह ताला का शुक्र था कि वो सारी चीज़ें होती गई। एक टाइम आया कि ना दोस्तों में लाइफ ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई मेरी, मैं दोस्तों में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, मीडिया लाइफ होती है इस तरह की, जा रहे हैं। पिछले साल मैं हज पे था अम्मी के साथ, अम्मी को लेके गया, अम्मी अब्बू को, तो हम ना तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ विदा। तो वो तवाफ़ करते करते ना, तो तवाफ़ करते मैं चला गया मुकाम इब्राहिम पे। मैंने अम्मी से बोला, अम्मी बस मुकाम इब्राहिम पे रश बहुत है, मैं नहीं चाह रहा कि आपके साथ कोई भी भगदड़ बहुत मची हुई थी। तो मैंने बोला कि अम्मी आप सिर्फ 1 सेकंड यहाँ पे खड़ी हो, आप हल्के हल्के तवाफ़ करें, मैं सामने से आ रहा हूँ। आयशा, मैंने पीछे देखा, अम्मी नहीं थी उस वक्त, मतलब अम्मी मेरी नज़र से ना गायब हो गई। और वो जो मोमेंट था मेरा, मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे होता है ना कि आप मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे इतना रश, हज का रश, तो लगा कि कुछ हो जाएगा। मुझे लगा मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अम्मी बार बार मुझे ये बार बार बोलती हैं कि दोस्त करते रहते हो तुम हर वक्त, मुझे टाइम कब दोगे। और मेरे बारे बिल्कुल सही है, अपने माँ बाप को बहुत इज्जत दो। माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट, लाइफ के फेज में आपके माँ बाप के पास खड़े हो। बहन भाई बहुत आते हैं बहन, लेकिन माँ बाप का वो जो सॉलिड आपको जो करना होता है ना, कुछ है ही नहीं। आयशा, मैं ऐसा मुझे पागल हो गया, मैं चिल्ला रहा था, अम्मी कहाँ है मेरी अम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या चिल्लाऊं, क्योंकि सबके सर एक जैसे बुरखे अब आए नजर आ रहे। अब अम्मी के पास था मोबाइल ना, सही था वो उस फेस ने मुझे बहुत चेंज किया। मैं अपना अब डेली अम्मी के पास जाके बैठना, ये वो, मैं पार्टी अब कुछ भी नहीं, होता ही नहीं है मुझसे। मेरे लिए मेरी माँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे मेकअप खराब हो रहे हैं सबका, थैंक यू जुनैद। यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में अपने माँ बाप की बहुत कदर करें। ये चालाकियाँ वलाकियाँ नहीं होती, जैसे हो वैसे ही रहो ज़िंदगी में भी, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। अम्मी देख रही होंगी अभी, ये फॉलो कर रही है अम्मी शो? हाँ, ओके ग्रेट। अम्मीज़ वी लव यू। जितनी माएँ, सबकी माएँ, जितने लोग हैं इस घर में, उनके माँ बाप अगर देख रहे हैं तो आप लोगों की बात रोज़ होती है घर में, अगर आप लोगों को पता हो ना पता हो। हाँ, ये तो है। अच्छा, एनीवन एल्स? यस सीमा। तो मैं आपकी स्टोरी से बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी अम्मी ने मुझे शी इज़ अ सिंगल मदर। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 13 साल की थी, और उससे पहले भी दे वर सेपरेटेड। तो मेरे फादर मुझे विज़िट करते थे, लेकिन बहुत कम, और उनके अलग फाइनेंशियल मसले चल रहे थे, और मेरी अम्मी डॉक्टर हैं। तो मेरी अम्मी cry. खुल के रो. I'm gonna come back. It's okay. You can cry.